हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज फिर नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो भाई मुझे पता है काफी दिनों बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज देखेंगे सिर्फ शॉर्ट्स हो रहा है, तो लेट्स सी देखते हैं और आगे की बात भाई वीडियो देखने के बाद ही करेंगे यार। मैंने कल दुनिया की सबसे छोटी हॉरर स्टोरी पढ़ी और ये पढ़ने के बाद अच्छा। मैं शॉक हो गया। एक कपल रहता था अमेरिका में और उन दोनों में काफी दिन से फाइट्स चल रहे थे। एक दिन फाइट करते वक्त हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी को मारकर एक गड्ढे में दफना दिया। उनका एक बेटा था और जब हस्बैंड ने ऐसा किया तो वो स्कूल में था। अब पिता सोचकर बहुत परेशान हो रहा है कि अगर मेरा बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। रोज ब्रेकफास्ट हो रहे हैं, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, लेकिन एक दिन वो बच्चा अपने फादर से पूछता है, पापा, मतलब बहुत स्ट्रेंज तरीके से पूछता है। तो पिताजी बोलते हैं, भाई इतने स्ट्रेंज तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? वो बच्चा ये पूछता है कि पापा आप इतने दिनों से मम्मी को अपने कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हो? ये स्टोरी सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन हॉरर के जो टिपिकल फैंस है उनके लिए ये मास्टरपीस है। तो कमेंट में हॉरर जरूर लिखना। मतलब कि क्या उसकी मम्मी अपने हस्बैंड से बदला लेने आई थी? ऐसा यार हो सकता है, क्योंकि उसने भाई उसको मारा और कहीं ना कहीं वो उसकी मरने का जो समय सीमा थी वो नहीं आए थे और तुमने उसे मार दिया तो वो भूत बन गई। मुझे लगता है मैं बचपन में साइको थी, क्योंकि मेरी मॉम बताती है कि अक्सर मैं गार्डन के छोटे कीड़ों के टुकड़े करके मार देती थी और अपनी बहन को कटर से डराती थी। एंड चाकू से तो मुझे बड़ा प्यार था। फिर एक बार मॉम नहाने गई तब मैंने टीवी में डॉक्टर को सर्जरी करते हुए देखा, जिसके बाद चाकू से मैंने अपना पेट चीर लिया। ये देखकर मॉम शॉक हो गई और वो मुझे तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। मेरे पेट पर आज भी वो निशान है। एंड कुछ दिनों पहले मुझे एक एल्बम मिली जिसमें मॉम की तस्वीरों से उनकी आंखें गायब थी। तब मॉम ने बताया कि बचपन में जब वो मुझे डांट देती तो मैं गुस्से में उनकी तस्वीरों से उनकी आंखें नोच लेती। और एक बार तो सच में जब वो सो रही थी तो मैं चाकू लेकर उनके पास गई, मगर जब वो हिली डुली तो मैं वापस आ गई। बट अब मैं बड़ी हो गई हूँ एंड साइको तो बिल्कुल नहीं हूँ। हो मतलब कि उसको कुछ ख्याल नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। टू गुड यार, टू गुड। और ऐसा इंसान अगर किसी के साथ रह रहा है उसके लिए कोई गुड नहीं है। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये है एक फैमिली फोटो जिसमें एक माँ और उसकी 3 बेटियां हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी के पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने थे, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। इसी वजह से माँ ने ये फोटो खिंचवाई ताकि उनके पास याद करने के लिए कुछ हो। और जब फोटोग्राफर ने ये फोटो खींची तो उन्होंने इसे फ्रेम करके दीवार पे लटका दिया। 3 महीने बाद उस छोटी बच्ची की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके ठीक 2 दिन बाद जब माँ अपनी बेटी की याद में ये फोटो देख रही थी, तभी उसने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की। उसने देखा कि उसकी मरी हुई बेटी की शक्ल अब बदल रही थी। और जब उसने इस बारे में फोटोग्राफर से पूछा तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। आखिरकार वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई और जब उन्होंने ये फोटो देखी तो वो भी डर के मारे पीछे हट गए। और उन्होंने जो कहा वो आप पिन कमेंट में जाके पढ़ सकते। ऐसा कैसे हो सकता है यार? किसी ने फोटो खिंचवा रखी है और कुछ महीनों बाद डेथ हो जाती है। डेथ होने के कुछ हफ्तों बाद उसकी फोटो चेंज होने लगती है। व्हाई? मुझे में नहीं पता भाई। वीडियो में मैं आपको कुछ क्रीपी फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप यही बोलोगे कि यार ये चीज तो मेरे साथ भी हुई है। नंबर 1, अगर रात में सोते वक्त आपकी नींद सडनली खुल जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके रूम में एक गोस्ट है जो आपको देख रहा है। नंबर 2, अगर आप सोते वक्त कोई सपना देख रहे हो और उठने के बाद आपको सपने की एक एक डिटेल याद होती है, इसका मतलब ये एक साइन है कि कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने सपना क्या देखा है। नंबर 3, अगर आप सपने में किसी गोस्ट या फिर डेड पर्सन को देख रहे हो, इसका मतलब उसका गोस्ट आपके रूम पर है और उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर वो आपको देख रहा है। नंबर 4, अगर आधी रात में आपको कोई बुला रहा है, वो भी तुम्हारा नाम लेकर, तो कभी भी उसे रिप्लाई बैक मत करना, हो सकता है वो कोई छलावा हो। अब इनमें से जो भी चीज आपके साथ हुई हो कमेंट्स में जरूर बताना। मतलब इसके कहने का मतलब है, अगर हमने कोई सपना देखा है और वो सपना हमें एक एक अगर याद है, इट्स रियल। सपने हैं जो मैंने भी देखे हुए हैं, 80% तक याद था, 20% नोट यार। वैसे मैं तो देखो इसकी बातों को सच नहीं मानूंगा। बाकी आप क्या कहते हैं? आप अपनी राय जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि कल्कि अवतार का सामना सिर्फ कली पुरुष से होगा तो आप गलत हो। जैसे कल्कि अवतार के साथ आपको पता ही है कि 7 चिरंजीवी होंगे, वैसे ही कली राक्षस के साथ भी उसकी अपनी सेना होगी जिसमें कई सारे खतरनाक असुर शामिल होंगे। लेकिन उनमें से 2 मुख्य सेनापति होंगे कली पुरुष के, जो कि पिछले 5000 सालों से जिंदा है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये दोनों द्वापर युग में आए शकुनी के वंशज है। सबको पता है कि शकुनी के 2 पुत्र थे, जिसमें से एक तो मारा गया, लेकिन दूसरा था वृकासुर जिसके 2 पुत्र थे।
एक का नाम कोक, एक का विकोक। इन दोनों को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कभी भी इन दोनों में से किसी भी एक को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि कोक और विकोक सिर्फ अपनी दृष्टि मात्र से ही एक दूसरे को जीवित कर सकते हैं। इन दोनों की शक्तियां इतनी ज्यादा होंगी कि स्वयं कल्कि अवतार को भी ब्रह्मा जी की मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पुराणों के अनुसार एक बार युद्ध के दौरान कोक और विकोक उन दोनों ने भगवान कल्कि के सारे अस्त्र शस्त्र सब जमीन पे गिरा दिए थे। तो ब्रह्मा जी ही भविष्य में जब ये युद्ध होगा तो उनको मारने का उपाय बताएंगे। तो आप सोचो कि उनके सेनापति इतने ज्यादा ताकतवर है तो खुद कली राक्षस कितना ताकतवर होगा। गाइस, ग्रंथों के हिसाब से कलयुग की जो उम्र है वो है 4,32,000 वर्ष, लेकिन भविष्य मालिका ने भविष्यवाणी की है कि जो कलयुग 4,32,000 वर्ष का है वो लोगों के पाप और दुष्कर्म की वजह से सिर्फ और सिर्फ 5,000 वर्षों का बचा है। और तो और उसमें यह भी लिखा है कि जगन्नाथपुरी मंदिर कलयुग के अंत का संकेत देगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिसेंटली जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे में आग लग गई थी और मंदिर के ऊपर चिड़िया बैठ गई थी, और तो और मंदिर में खून के धब्बे भी मिले थे। इसके अलावा बाइबल और कुरान में भी लिखा है कि डेजर्ट वाली जगह को पानी वाली जगह में बदल देंगे, और ऐसा कब होगा? एंड ऑफ द डेज में। और रिसेंटली आप सबको पता है कि सारा डेजर्ट में बाढ़ आ चुकी है और राजस्थान के चूरू में बर्फ गिर रही है। और कुछ दिनों से बहुत सारी वियर्ड और खतरनाक रील्स वायरल हो रही है जो इंडिकेट कर रही है कि पूरी दुनिया में कुछ बहुत ही अजीब होने का संकेत मिल रहा है। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या सच में कुछ बहुत ही डरावना होने वाला है? देखो भाई, दुनिया एक दिन खत्म तो होने वाली है। पाप और पुण्य में जो फर्क रह जाएगा ना, वो सिर्फ शून्य का रह जाएगा। मेरे कहने का मतलब है भाई, पाप बहुत हाई 100% पर हो जाएगा, और जो पुण्य है, पुण्य का तो ना के बराबर हो जाएगा। उस दिन समझ लो कि धरती का नाश होना तय है। मुंजिया मूवी तो सबने देखी होगी ना। अगर मैं आपको रियल लाइफ देखी मुंजिया दिखाऊं कि असली में भी ये चीज एग्जिस्ट करती है और उसका वीडियो मैं आपको दिखाऊं तो कैसा लगेगा? महाराष्ट्र के सोयाल नाम के बंदे ने ये वीडियो भेजी है और उसने कहा है कि बकायदा मैंने मुंजिया को रिकॉर्ड भी किया है, देखा तो सही और रिकॉर्ड भी किया है। जब रात को सोयाल अपने दोस्त के साथ घर पे जा रहा था स्कूटी से, तो अचानक से स्ट्रीट लाइट्स जितनी भी थी सारी बंद हो गई थी, तो अंधेरे रास्ते से जा रहा था वो। उसकी स्कूटी के आगे अचानक से कुछ हुआ जो उसने रिकॉर्ड किया अपने कैमरा में, और वो वीडियो में भी आपको दिखाने वाला हूँ। देख के आप बताना कि क्या ये सच में मुंजिया है या कुछ और। अबे मुंजा होय बे मुंजा, अबे मुंजा होय बे, अबे माटिया होय बे। अब देखो, आपको हॉरर वीडियोस तो काफी पसंद है, लेकिन हॉरर प्रैंक्स क्या आपको पसंद है? बे भाई, ऐसा फ्रैंक मत कर। एक बार को मुझे लगा कि भाई सच में इट्स रियल, तू सही बता रहा है। एक दिन में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, पूरी दुनिया बदल गई। खैर, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, किसी के भावनाओं से मत खेलो यार। रात को अगर आप अकेले म्यूजिकल चेयर्स खेलने की सोच रहे हो तो गलती मत करना। मतलब ऑब्वियसली कोई पागल नहीं अकेले खेलेगा, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। मैंने कहीं फॉरेन में ये वीडियो देखी थी, फॉरेन की थी। लोग बता रहे थे कि कुछ लोग हैं, फॉरेन के लोगों को बड़ी चुल रही थी। वो लोग ट्राई कर रहे थे म्यूजिकल चेयर खेलने की, अकेले रात को रिकॉर्ड कर रहे थे खुद को और म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे। ठीक है, एक ही कुर्सी थी बीच में, वो डोल रहा है और एक गाना बज रहा है। हाँ, गाना होता है टिप टो थ्रू द टुलिप्स। ये गाना बजाना है और अकेले म्यूजिकल चेयर खेलना है। ये सॉन्ग बेसिकली बहुत क्रीपी है, मैंने नहीं सुना है। अगर आपने सुना है तो मुझे कमेंट करके बताना कैसा है। ये गेम बेसिकली रात को 3 बजे के आसपास खेलना है, तब इसका असर होता है, ऐसा कहा जाता है, जैसे ब्लडी मेरी वाला गेम है। और हाँ, बेसिकली सारी घर की लाइट्स बंद होनी चाहिए, बीच में चेयर होनी चाहिए और हाथ में आपके घूमते वक्त एक माचिस होनी चाहिए। और जब ये गाना बज रहा है, आप 6 बार इस चेयर की परिक्रमा टाइप्स करते हो, वो भी बहुत स्लोली करनी है। 6 बार घूमने के बाद अगर वो गाना अपने आप बंद होता है तो आपको फटाक से जितना जल्दी हो सके उस चेयर पे जाके बैठना और वो माचिस जलानी है। अगर आप नहीं जला पाए टाइम से पहले या फिर कोई और आपके पहले बैठ गया तो यू नेवर नो आपके साथ क्या होगा। अगर गाना 6 बार राउंड मारने के बाद भी नहीं रुकता, मतलब कोई आपके साथ नहीं है, आप अकेले अकेले चौदह तरह घूम रहे हो। ओ भाई, फोन की आवाज आ रही है। मैंने कहा यार, ये साउंड इफेक्ट कहाँ से बज रहे हैं, टुनुन टुनुन करके। लिटरली मेरी तो बिल्कुल फटी गई थी यार। यही होता है भाई भूत वीडियो देखने का नतीजा। छोड़ो यार, हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले ये वीडियो देखो, फिर बताता हूँ इस वीडियो में हुआ क्या है। This is the craziest shit I've seen so far. I was taking the trash out with my son and he kept pointing at the mirror and waving and I didn't know why. So I pulled the camera out and I can't believe I caught this. That's Rowan. बहुत से लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने नोटिस नहीं करा है उन्हें मैं बता दूं, इसमें जो ये बंदा है ये कूड़ा फेंकने जा रहा था एंड तभी ये नोटिस करता है कि इसका बेटा मिरर में वेव कर रहा होता है एंड किसी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो मिरर के एंगल से हटता है तभी उसी जगह पे एक फिगर दिखाई देती है जो कि शायद आपने नोटिस करी होगी। एक बार आप ये वीडियो दोबारा देखो। Can't believe I caught this. That's Rowan.
अच्छा हाँ, अब जिसको बहुत दिख गई हो थोड़ा फिगर थोड़ा भाई सा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। बहुत थोड़ा थोड़ा दिखता है मिरर इफेक्ट। आपको यकीन नहीं होगा मेरी मॉम ने नशे के लिए मेरे साथ क्या किया। 11 साल की उम्र में अच्छा मेरे जी। मॉम डैड का डाइवोर्स हुआ एंड मेरी कस्टडी मॉम को मिली। तो डैड के जाने के बाद वो रोज नई नई आदमियों से मिलती और उनके साथ मिलकर नशे करती। मगर उन सब में सबसे ज्यादा क्लोज था हमारी सोसाइटी का एक क्रीपी बूढ़ा जो हमारे घर अक्सर आता था। वो मुझ पर अपनी Creepy। अजीब नजर रखता था जिस वजह से मुझे उससे बहुत डर लगता था। बट फिर एक दिन मेरी मॉम जब पार्टी में बाहर गई तब उनके जाने के बाद वही बूढ़ा आदमी आया। उसे देख मैंने फौरन दरवाजा बंद कर लिया और जाने बोला। बट वो बोला कि उसकी मेरी मॉम से डील हो गई है जिस वजह से वो आज रात यहीं सोएगा। लेकिन मैंने तब भी दरवाजा ना खोला। ये देख वो गुस्से में जबरदस्ती दरवाजा खोलने लगा एंड उसके चिल्लाने की आवाज से सब पड़ोसी बाहर निकल गए और उसे वहां से जाने बोला। फिर सुबह जब मॉम आई तो मैंने उन्हें सारी बात बताई तो मेरी मॉम उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगी कि मैंने दरवाजा क्यों नहीं खोला। तब उनकी बात सुन मैं समझ गया कि मेरी मॉम ने सच में ड्रग्स के लिए उस आदमी के साथ डील करी थी। तो उसी दिन मैंने मॉम को हमेशा के लिए छोड़ा और अपने डैड के साथ शिफ्ट हो गया। देखो ऐसा भी हो सकता है कि भाई रात में कोई 12-1 बजे गेट खटखटा रहा है, भले ही वो हमारी जान पहचान का हो या आवाज से हम उसको जानते हो, फिर भी गेट नहीं खोलना चाहिए भाई। आखिरकार वो कौन हो सकता है, हम कैसे पहचान करेंगे कि हाँ भाई जो आवाज मार रहा है, जो उसे हम पहचान रहे हैं कि वो ही गेट पर हो। मैं तो भाई ऐसे लोगों को रिकमेंड कभी नहीं करूंगा कि भाई जाकर गेट खोलो। खैर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आप लोगों को डिसाइड करना होगा कि भाई कौन सी वीडियो, कौन सी शॉर्ट्स आपको सबसे अच्छी लगी।